हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल एजुटेनमेंट। जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था कि इससे पहले जो वीडियो बनाया उसका कंटिन्यूएशन में एक वीडियो बनाऊंगा। उस वीडियो में जो मैटर है उसको हम हलाल कहेंगे। हलाल यानी हलाल का मतलब क्या है? दरअसल हलाल क्या है? हम सब जानते हैं कि मुर्गी बकरा जब ज़ुबह करते हैं तो अल्लाह का नाम लेकर ज़ुबह करते हैं, वो हलाल। क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स अल्लाह है, जो कायनात का मालिक है, कायनात का बनाने वाला है। अल्लाह कौन है? अल्लाह अल्लाह वही जो कायनात को बनाया, जो कायनात का मालिक है, खालिक है। उसके कई नाम है, 99 नाम है। किसका अल्लाह? मुसलमानों का अल्लाह, हिंदुओं का, क्रिश्चियंस का या बौद्धों का या जैनों का? किसका? सबको बनाने वाला एक ही है, सबका मालिक एक ही है। अगर वैसा नहीं होता तो बनावट में डिफरेंसेस होते थे। एक एक मजहब वालों का जो स्ट्रक्चर होता है, एनाटॉमी होती है, फिजियोलॉजी होती है, वो अलग अलग होती थी। वैसा नहीं, जो सिस्टम है, बॉडी सिस्टम, जो फिजियोलॉजिकल सिस्टम इंसानों का नहीं। देख लीजिए कि कैसा मिलता जुलता है सिस्टम, ये फिजियोलॉजिकल सिस्टम जानवरों से इंसान का। यह बात ऐसी है, जब यूनिफॉर्मिटी है तो बनाने वाला एक ही होगा, अलग अलग नहीं होता। हलाल का माना है चॉइस, हलाल का माना है सच्चा, हलाल का माना है अच्छा, हलाल का माना है लीगल। राइट, राइट, RIGHT, राइट, सम्यक। ये जो हलाल या राइट या सम्यक, ये एट्रीब्यूट्स हैं, वह न केवल इस्लाम के हैं, हर मजहब यही सिखाता है। और जब हमें यह सब नेमतों से नवाजा अल्लाह ताला ने, तो हमें चाहिए कि हर काम उसके नाम लेकर करें। और उसका नाम जब लेकर करते हैं तो अच्छा काम ही करेंगे। जब अच्छा काम करते हैं तो उसका नाम लेना चाहिए। भाई उसका नाम लिए बिना कौन सा काम करेंगे? तो करेंगे तो बुरा काम है। बुरा काम क्यों करेंगे? वो गुनाह का काम है। इसीलिए बुरा और अच्छा ये तमीज लेना, क्या बुरा है क्या अच्छा है, कैसे पता चलता? कैसे पता चलता है? हलाल हलाल क्या है, हराम क्या है? यही बात है हलाल, दूसरा कुछ नहीं। जो सबके लिए एक ही है, टर्म्स अलग अलग हैं।
वर्डिंग अलग अलग है लेकिन माना मतलब एक ही है। उसकी जान पहचान कैसा। मैं साइंस स्टूडेंट से सवाल करूंगा कि वो एक प्लांट है उसकी फैमिली को कैसे हुआ, उसको फैमिली का नाम कैसे बताएंगे। देखेंगे, फूल देखेंगे, उसका आकार देखेंगे, घंटे का फूल है, उसके अरेंजमेंट्स, स्टेमेंस, ओवरी, और पत्तों का अरेंजमेंट, ये सब चीजें देखकर अब अगर घंटे का फूल है और जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो सोलनेसी के होते हैं तो उसको सोलनेसी कह देते हैं। वो धतूरा हो। मैं यहाँ पर डिटेल नहीं समझा रहा हूँ, क्लास नहीं ले रहा हूँ साइंस का, इसलिए मैं उसको ब्रीफ करके बता रहा हूँ। जो घंटे का फूल धतूरा हो या दूसरा हो उसको सोलनेसी कहेंगे। या आप केमिस्ट्री लैब में जाएंगे या केमिस्ट्री लैब में जो प्रैक्टिकल्स करेंगे साल्ट एनालिसिस का, तो क्या टेस्ट करेंगे, कैसे पहचानेंगे कि वो साल्ट क्या है, आयन या काटायन का नाम क्या है, तो उसका रंग देखेंगे। तो अगर उदा है तो आप लोग फेरस कह देंगे, और भी उसका टेस्ट करेंगे। उसको पहले तो उसके ऊपर से पहचान करेंगे, उसके बाद डेप्थ में जाकर आप लोग टेस्ट करेंगे कि है या नहीं। या वो भाप निकाल रहा है, जल रहा है बाहर से, तो उसको फास्फोरस कहेंगे। उसको इमीडिएट पानी में रख देंगे। पानी से बाहर आ गया, जल रहा है हवा में, तो वो फास्फोरस है। ऐसे कई टेस्ट हैं, करते हुए उसको पहचानेंगे आप कि वो क्या है, जिसका नाम दरअसल क्या है। अगर पता नहीं लग रहा है तो उसको आग भी लगा देंगे आप और देखेंगे। अगर वो चमक वाली रोशनी दे रही है तो उसको मैग्नीशियम कह देंगे। आप लोग टेस्ट करेंगे उसको पहचानने के लिए। इसलिए यहाँ पर भी हम जो काम कर रहे हैं, जो हमारा फेल हो रहा है, वो क्या हलाल है या हराम है, उसको पहचानने के लिए टेस्ट करना जरूरी होता है। टूल्स, हमें टूल्स चाहिए। वो टूल्स के लिए हम क्या है हलाल, सम्यक लाइवलीहुड, राइट लाइवलीहुड, राइट लाइवलीहुड, राइट कैरेक्टर, राइट नॉलेज, वैसे आर्ट हैं और कई हैं जो भी हम फेल करते हैं, तो सब राइट होने चाहिए। ये किसी भी मजहब का कौल है। तो फिर कहाँ जाएंगे हम यहाँ पर औलिया इकराम के तरीके या सहाबा इकराम के वाक़यात सुनकर उनको यहाँ पर अप्लाई करेंगे। वो टूल को यहाँ पर लगाएंगे कि ये दुरुस्त है नहीं। मैं जब कहीं जा रहा था तो बाद में अमराई थी, रोड से लगे हुए, तो भयंकर हवा, जोरदार हवा आ गई। तो जब आम का मौसम था, फसल था, तो आम टूटकर गिर पड़े। तो जो भी उधर से गुजर रहे थे वो अमराई में घुस गए और वो आम जितने भी किसको मिले वो उठाकर आ गए, उठाकर ले गए।
क्या भाई ये हलाल है, एक एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, ये हलाल है, ये राइट है क्या, ये सही है। सही, हम गिर गए आवाज दे तो उठाएंगे नहीं तो क्या करेंगे, उठा कर खाएंगे नहीं तो क्या करेंगे। ये हमारा जो वो चाहत है फल खाने की, वो ऐसा जवाब देगा कि चलो ठीक है खा लो, हवा दे दिया फल। इसको आप या हम टेस्ट करने के लिए सेब तक जाना है। सेब 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 का वाक्य क्या है, यहाँ पर मैं तफसील नहीं दे रहा हूँ, अपने अपने मसाजिद के इमाम से आप पूछ लीजिए कि सेब का क्या वाक्य है, तो उसको यहाँ पर अप्लाई कर लीजिए, आप समझ जाएंगे कि वो राइट है और दुरुस्त है, हलाल है या हराम। और हम खा लेते हैं, भूख लग गई या ख्वाहिश हो गई, कुछ भी खा लेते हैं जो मिला, सोचते नहीं कि वो हलाल है या हराम है। हराम से दूर क्यों रहना है? हराम क्या है कि गलत तरीके से कमाया हुआ, गलत तरीके से हासिल किया हुआ। देख लीजिए हमारा कॉन्शियंस भी है, हर चीज हर मामला हम टूल लगा कर ही नहीं, हम देख कर पहचान सकते हैं। उदा हरा उदा हो गया तो उसको फेरस कह देंगे, आप बाद में टेस्ट करेंगे। जब विनेगार की बू आ रही है तो आप वेजिटेरियन कह देंगे उसको, उसके बाद टेस्ट करेंगे। यानी उसका स्वभाव आपको पता चलेगा। हमारा कॉन्शियंस कहेगा कि वो हलाल है या हराम है, दुरुस्त है या दुरुस्त नहीं है, अच्छा है या बुरा है, राइट है या रॉन्ग है, ये कॉन्शियंस बता देगा। आप उसको टेस्ट करेंगे, आप टूल्स लगाएंगे। क्यों नहीं खाना, जो भी मिल गया खाने में बुरा क्या है, भूख लग गई खा लिए, पता चल गया कि वो चोर का माल था, तो क्या हुआ चोर का माल? क्या हम तो चोरी थोड़े की, कोई चोरी किया उसको लाया हम खा लिए। कहां पर जाना होगा हमें? और यह इकराम या साहबा इकराम के पास जब बुजुर्ग भूख लगी थी तो अपने मुरीद से कह दिए कि कुछ खाने को ले लो। वो बेचारे कहीं से खाने को ला लिए, इनको भूख हो रहा था, खा लिए। मन रहा नहीं गया, पूछे कि ये कहाँ से आया, वो बता दिए तो पता चला कि वो जायज नहीं था, वो दुरुस्त नहीं था, वो सही नहीं था, वो अच्छा नहीं था, वो हलाल नहीं था। उगली दाल डाल कर वो जो अंदर गया उसको बाहर कर दिया। ये टूल आप लगाना चाहिए, हम लगाना चाहिए कि हमें ये खाना है या नहीं। हम वो वाक्या नहीं सुनेंगे, हम नहीं समझेंगे, हमारे दिलों में नहीं उतारेंगे, तो हम अपनी जिंदगी का और मजहब का भी मजाक उड़ाएंगे। मालूमात न रखने की वजह भी हंसी मजाक बनाने का जरिया सबब बन सकता है। इसलिए हमें मालूमात हासिल करना है, हमें इल्म हासिल करना है। ये वाकयात हमें सुनना है, कैसे वाकयात हमें बार बार मिलते रहते हैं। हम किताबों में खोजने की जरूरत नहीं। अगर जुमा भी हम खुतबा सुनने जाएंगे वक्त पर तो हम कुछ ना कुछ हासिल करेंगे। ऐसे चीजें जो हमारी जिंदगी के लिए अप्लाई करना जरूरी है।
नहीं तो हमारी टीडीपी की होगी जिंदगी। तो उसको सीधा करना, और उसको सीधा करने का तरीका क्या है? ये यहाँ पर मैं जानबूझकर वीडियो लंबा तो कर रहा हूँ, लेकिन उतना लंबा नहीं कि हम लोग बेदर हो जाएं। इसीलिए ये चीज हलाल है। हमें ये वाकया सुनना है, समझना है। तो आज ये भी हम देख रहे हैं कि ये जो वाकयात हैं उनके पैरोडीज किए जा रहे हैं, पैरोडीज बना दिए जा रहे हैं और वीडियोस दिए जा रहे हैं। ये ठीक नहीं। मेरा ओपिनियन है कि ये ठीक नहीं। उन वाकयात को ओरिजिनल तौर पर पढ़ना है, सीखना है, उनकी पैरोडी बनाना नहीं है। वो पैरोडी बनाने के लिए नहीं है वो वाकयात। और टूल्स है, और टूल्स की हम हंसी मजाक वो डुप्लीकेसी नहीं कर सकते। जो टूल्स हैं, जो टेस्ट हैं, और बिल्कुल वैसे ही कायम रहेंगे, ओरिजिनल रहेंगे, उनको वैसे ही अप्लाई करना है हमें, पैरोडी बना कर नहीं। ये साइंस स्टूडेंट्स अच्छा जानते हैं। इसीलिए कि जो भी हम तालीम हासिल करते हैं उसको प्रैक्टिकल तौर पर हासिल करते हैं, उसको पहचानते हैं, समझते हैं। ये इस्लामी वैसी मजहब है कि हम वहां पर जाना है। हमारे नबी, हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो तरीके हैं, बताए हुए तरीके हम सुन रहे हैं। उनसे, उनके फॉलोअर्स जो सहाबाए किराम हैं उनके तरीके, उसके बाद आगे औलिया किराम, ताबईन, तबा ताबईन, ये सब हैं। हमें उतनी डिफिकल्ट टर्मिनोलॉजी नबी समझ में आ गई तो ये 2-3 याद रख लेंगे कि भाई उनके तरीके क्या है। यहाँ पर देख लीजिए, हम तालीम भी हासिल करते हैं तो जब तक के एजुकेशन परफेक्ट नहीं होगा या पर्सनालिटी परफेक्ट नहीं होगी, जब तक के फिजिकल इंटेलेक्चुअल और स्पिरिचुअल डेवलपमेंट ना हो। स्पिरिचुअल का भी यहाँ पर दर्जा है, वो भी अहम है। यहाँ पर पहचान क्या मकसद है अल्लाह ताला का, कायनात बनाने का, दुनिया बनाने का। जो जाएगा ना, जब वो कायनात का मालिक है, दुनिया बनाया, मखलूक उसकी बनाई है, तो उसको याद भी तो करें। तो स्पिरिचुअल है। इसी वो नॉलेज देने के लिए कि देखो तुम्हारा अल्लाह एक है, ये तरीके चलने से जिंदगी दुरुस्त होगी, फला पाओगे। अल्लाह एक है और फला पाने के तरीके ये हैं। ये दो बातें पैगंबर हर दौर के अपने अपने कौमों को बताते हुए आए थे। और जब पॉपुलेशन बढ़ गया तब सिलसिला भी पैगंबरों का खत्म हुआ और पूरी इंसानियत को तरीका बताने के लिए आखिरी रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाए। मानते भी हैं आसमानी किताबों को, पैगंबरों को। तो हमें क्या दिक्कत है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को न माने? मानने में क्यों तकरार है? जैसे दूसरे पैगंबर थे
ये भी आखिरी पैगंबर बनकर आए। तो ये क्या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके क्या गलत थे, क्या गलत कही उन्होंने? उनका क्या तरीका गलत था? इंसानियत के लिए जो उन्होंने किए, उन्होंने कहे, उन्होंने इख्तियार करे, कि उसमें क्या गलती है, उसमें क्या नुकसान है इंसान के लिए? क्यों हमें तकलीफ महसूस होती? क्योंकि हम पढ़ते नहीं, हमें समझते नहीं, हमें एक प्रेजुडिस हमें सताने लगती है। हमें समझने के लिए पढ़ना चाहिए, हमें समझने के लिए समझने की कोशिश करना चाहिए। और मैं ज़ाब्ते से कहूँगा कि मुसलमान पूरे शरीयत के मुताबिक जिंदगी नहीं गुजार रहे हैं, शायद, चाहे भी। और जो दूसरे कौम के लोग हैं वह भी जानते हैं कि अल्लाह एक है और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके बिल्कुल दुरुस्त हैं, वो काबिल अमल हैं, अमल करने के काबिल हैं, काबिल कबूल हैं। दूसरे कौम के लोग भी अच्छी तरह जानते हैं, जो दुनियावी तालीम से भी हासिल करते हैं और दीनी तालीम से भी हासिल करते हैं। ये दोनों तालीमात हमें जिंदगी बनाने के लिए कंट्रीब्यूट करते हैं। जिंदगी बनाने के लिए हमें दीनी तालीम भी होना चाहिए और दुनियावी तालीम भी होना चाहिए। इतना सोचकर खाना, तो हम जो खा रहे हैं वो किस तरह से कमाते हुए खा रहे हैं, थोड़ा जायजा लेंगे तो पता चल जाएगा। हमें जायजा लेना है कि हम जो काम कर रहे हैं कितनी ऑनेस्टी से कर रहे हैं, हम जो ड्यूटी कर रहे हैं वो कितनी सलाहियत से कर रहे हैं। अगर इंसान बनकर हम जिएंगे, कितने चीजें नहीं है, क्या क्या प्रीचिंग से, क्या क्या टीचिंग से, जिसको समझना है। समझने के लिए इल्म हासिल करना है, जद्दोजहद करना है, सुनना है। ये इंसान को पॉजिटिव होना है, नेगेटिव नहीं, क्रिएटिव होना है, डिस्ट्रक्टिव नहीं। इसीलिए जो भी यहाँ पर डिवाइसेस आ रहे हैं, नई नई खोज हो रहे हैं, उसका सही इस्तेमाल किया जाना चाहिए। यही जानते हैं कि यूनिवर्स का क्रिएटर एक ही है, उसका नाम अल्लाह, उसको अल्लाह कहते हैं। मुसलमान अल्लाह कहते हैं या दूसरे लोग दूसरे नाम से पुकारते हैं, लेकिन पुकारो तो अल्लाह को ही पुकारो। जैसा कि मूसा अलैहिस्सलाम को तौरात, दाऊद अलैहिस्सलाम को ज़बूर और ईसा अलैहिस्सलाम को इंजील या बाइबल, या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान नाज़िल हुआ, कुरान नाज़िल हुआ। हम ये सब मानते हैं और मानना भी है हमें। थोड़ा सोचिए दोस्तों, थोड़ा सोचिए। हम सब एक ही पेरेंट से ताल्लुक रखते हैं, एक ही अल्लाह के बनाए हुए हैं, कायनात का मालिक एक है। अगर ये समझ लेंगे और हमें ये जो तरीके मजहब के बताते हुए आखिरी यहाँ पर जो पैगंबर बताए तरीके, वो बिल्कुल समराइज किए गए हैं। जो पुराने तरीके, जो पुराने बताए गए थे, वो सब तरीके यहाँ पर, वो सब नॉलेज यहाँ पर समराइज किया गया है।
तो हमें सीखना है, हमें समझना है, हमें सुधरना है, हमें सही जिंदगी इख्तियार करना है, इंसान बनना है, अल्लाह को राजी करने वाले बनना है। कहाँ दुनिया के चक्कर में झगड़ों में पड़कर हम अपने असलियत और अलमाइटी गॉड का एग्जिस्टेंस हम भुला रहे हैं। दोस्तों, मैं कुछ टुकड़े टुकड़े बता दिया क्योंकि मेरा भी इल्म पाबंदों का है। मैं कुछ माहिर नहीं हूँ, मैं कुछ आलिम नहीं हूँ, मुझे कुछ ज़्यादा इल्म नहीं है। जो भी मेरे समझ में आता है वो मैं बता रहा हूँ। दोस्तों, आप लोग शेयर कीजिए, जो मेरे ख्यालात हैं उनसे आप अपने ख्यालात शेयर कीजिए, थोड़ा वक्त निकालिए और दीनी तालीम के लिए भी खर्च कीजिए।